हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल में। सॉरी, आज हम बात करने वाले हैं रिस्क और इश्यूज़ की। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कालीन भैया है हमारे, और स्टोरी आपको पता ही होगा कि कैसे गुड्डू भैया मुन्नू भैया में मुन्ना भैया में फाइटिंग होती है, और फाइटिंग होने के बाद देन बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड इनटू कालीन भैयाज हाउस, राइट? एंड देन द क्वेश्चन बिगिंस दैट there is a risk, right? If the Munna Bhaiya goes back to the Guddu and Bablu's house, right? And he asked कि अगर फिर से मुन्ना भैया गए और मारा तो फिर रिस्क तो है। एंड देन उसके बाद मुन्ना भैया भी रिप्लाई, गुड्डू भैया भी रिप्लाई करते हैं कि अगर मुन्ना भैया आए और वापस बचे ही नहीं, जिंदा वापस आए ही नहीं, तो भी तो रिस्क है, राइट? ये स्टोरी में फ्रेंड्स हो क्या रहा है? ये स्टोरी में यही हो रहा है कि कालीन भैया और गुड्डू भैया दोनों एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, राइट? दोनों जन यही बात को एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है दोनों साइड से। रिस्क वही होता है फ्रेंड कि जहाँ पे हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ गलत हो सकता है, लेकिन वो अभी तक गलत हुआ नहीं है, राइट? सो लेट्स लीव गुड्डू भैया मुन्ना भैया ओवर हियर एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाते हैं। व्हाट इज रिस्क? द पोटेंशियल फॉर हार्म और फाइनेंशियल लॉस। ठीक है, कोई हार्म, किसी का बुरा हो जाए या कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, उसका पोटेंशियल, उसके होने के चांसेस, ठीक है, या उसके होने की प्रोबेबिलिटी ही रिस्क है। ओके, सो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ से चलता हूँ मैं कि जब आपका प्रोजेक्ट शुरू होता है, जब आप अपने प्रोजेक्ट के इनिशिएशन फेज़ में हो, राइट? हम रिस्क रजिस्टर बेसिकली हम जो अभी लेक्चर कर रहे हैं, इसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट चार्टर की बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, और उस प्रोजेक्ट चार्टर को बनाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, जिसमें से एक है रिस्क, राइट? तो जब आप अपने प्रोजेक्ट चार्टर को बना रहे हो, आपने अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो उसके बाद आपको अपने सारे स्टेक होल्डर्स को एक मीटिंग रूम में बुलाना है। मीटिंग रूम में बुला के सबको आपको क्वेश्चन पूछना है कि भाई आप लोग बताओ कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, राइट? उनको शायद ये समझ में ना आए, फिर से आप उनको समझाओ कि देखो, आप लोग ऐसा सोचो कि क्या होगा, ऐसी कौन सी घटना, ऐसा कौन सा इवेंट हो जिससे हमारा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, ठीक है? आप वो बोलो उनको। जब वैसा आप बोलोगे उनको, then they will start thinking and they will start proposing ideas, situation that okay, this will happen, then this project might fail. This is the situation, if this happens, then this project can fail, right? Likewise, you will get many ideas. So what you have to do, you have to note down all those ideas. सारे ideas को आपको note down करना है, ठीक है? एंड देन नोट डाउन करके आपको एक रिस्क रजिस्टर बनाना है। वो कुछ इस तरीके से दिखेगा जिसमें रिस्क किसने रेस किया था, किस डेट को रेस किया, उसकी लाइक्लीहुड कितनी है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी सिवियरिटी कितनी है, कौन उसको ओन करेगा, उसका मिटिगेशन प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अलावा भी, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट करने की ज़रूरत है, ठीक है? सो वो क्या है? देखिए, क्या होता है ना, जब हम रिस्क की बात करते हैं तो हमें रिस्क रिस्पॉन्स की भी बात करनी पड़ती है। रिस्पॉन्स क्या होता है फ्रेंड? देखिए, दो चीज़ें होती है, एक तो रिस्पॉन्स होता है, एक रिएक्शन होता है, ठीक है? रिएक्शन वो होता है जो आप हीट ऑफ द मोमेंट में लेते हो, राइट? जैसे कि किसी ने आपको मारा, आपने भी उसे मार दिया, दैट इज़ द रिएक्शन। बट किसी ने आपको मारा, यू स्टेप बैक, आपने कुछ सोचा, देन यू टुक अ डिसीजन आइदर टू हिट बैक और जस्ट मूव अवे फ्रॉम देयर, राइट? सो दैट इज़ योर रिस्पॉन्स। तो क्या होता है, जब हम रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क दो टाइप के होते हैं। एक पॉजिटिव रिस्क होता है जिसे हम अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं, और एक नेगेटिव रिस्क होता है जिसे हम थ्रेट्स कहते हैं। रिस्क चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, राइट, उसके लिए हमारे रिस्पॉन्सेस अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेगेटिव रिस्क की। नेगेटिव रिस्क ही ज़्यादा प्रोजेक्ट में होता है, पॉजिटिव रिस्क कभी कभी ही आता है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अवॉइड करने की। मतलब जो भी रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है उसके ऊपर ये 4 एक्शन हो सकते हैं। तो लेट्स से कि अवॉइड वाला एक्शन कब होगा? अवॉइड एक्शन तब होगा जब आप अपने सिस्टम में कुछ ऐसा चेंज कर लो जिससे वो रिस्क के होने की चांसेस पूरी तरीके से निकल जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने USB केबल देखा होगा,
यूएसबी केबल को आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में उल्टा नहीं डाल सकते, उसको उसी तरीके से डालोगे तो ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे उसको उल्टा डालने से जो भी प्रॉब्लम हो सकती थी, जो भी रिस्क अराइज हो सकता था, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है बाय डूइंग एरर प्रूफिंग, ठीक है। जापानीज लैंग्वेज में इसको पोकायोके भी कहते हैं। सो दैट इज अवॉइडिंग द रिस्क। नेक्स्ट इज यू कैन मिटिगेट द रिस्क, दैट इज रिड्यूस प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क। फॉर एग्जाम्पल कि एक रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया और आपने ये देखा कि अगर ये रिस्क हो गया तो हमारे बिजनेस को लेट से 100 रुपये का लॉस होगा, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम में आज के ही डेट में कुछ ऐसा सिचुएशन, कुछ ऐसे फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर दो, कुछ ऐसी प्लानिंग कर दो जिससे वो रिस्क हो तो आपको लॉस 100 रुपये का नहीं, आपको 50 रुपये का ही लॉस हो। दैट इज़ मिटिगेशन। और उसके लिए जो प्लानिंग करते हैं वी कॉल इट एज मिटिगेशन प्लान। देन यू कैन ऑल्सो ट्रांसफर द रिस्क। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो आप नहीं ले सकते, राइट, आप ट्रांसफ़र कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनीज है जो उनके हार्डवेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसे ख़रीदते नहीं है, वो उसे लीज़ पे लेते हैं। कुछ भी ख़राब हो गया तो जो कंपनी उसको ओन करती है वो देखेगी, ठीक है। इस कंपनी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरिंग द रिस्क, ठीक है। लेट से का घर में आग लग गई तो अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो जो भी आपका लॉस हुआ है वो सारा का सारा लॉस जो है वो रिकवर करके देगा इंश्योरेंस वाला। सो दैट इज़ ट्रांसफरिंग द रिस्क, ठीक है। द लास्ट वन इज एक्सेप्ट। रिस्क हैपन्स, यू कैनॉट डू एनीथिंग, दोज रिस्क हैव टू बी एक्सेप्टेड, बट वॉट यू कैन डू, यू कैन हैव ए कॉन्टिजेंसी प्लान इन प्लेस। सो ये क्या होता है, लेट्स से कि आपके किसी टीम मेंबर ने आपको एक रिस्क बताया कि देखो अगर ये रिस्क हुआ तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वी हैव टू लिव विथ इट, हमें उसके साथ में जीना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप पहले से ही जब प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हो उस वक्त कुछ एक कॉन्टिजेंसी अमाउंट पैसा आप रिजर्व में रख सकते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप एक नया बिज़नेस शुरू कर रहे हो और आपको पता है कि देखो इस 1 साल तक तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो 1 साल तक जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हमें किसी न किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हो, आप बैंक से लोन लेके 1 साल के लिए जितना भी आपका ऑपरेशनल कॉस्ट है उतना पैसा साइड में रख देते हो, सो दैट यू कैन पे योर एम्प्लॉयज़, बेयर अदर कॉस्ट, है ना। सो दैट इज़ एक्सेप्टिंग द रिस्क। हो फ्रेंड, आपको नेगेटिव रिस्क और थ्रेट्स समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव टू द पॉजिटिव रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़। देखिए अगेन यू कैन एक्सप्लॉइट दैट रिस्क। पॉजिटिव रिस्क अगर आपके प्रोजेक्ट में होता है आप उसे एक्सप्लॉइट कीजिए, मतलब उसका पूरा से पूरा आप उसका फ़ायदा उठाइए। दैट इज़ एक्सप्लॉइटिंग द पॉजिटिव रिस्क। एनहांस, इंक्रीज प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। लेट्स से कि एक अभी हम सब ने देखा कि कोविड हुआ था, पूरा लॉकडाउन लग गया था, चारों तरफ बिजनेसेस शट डाउन हो गए थे। लेकिन जैसे ही रिस्ट्रिक्शन उठे, सबसे बड़ी इंडस्ट्री को जिसको फ़ायदा हुआ दैट वाज टूरिज्म, राइट। एवरीबडी स्टार्टेड गोइंग टू दोज टूरिस्ट प्लेसेस एंड स्टार्टेड हैविंग सम फन, हैविंग सम गुड टाइम। तो उस वक्त जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उन्होंने डेफिनेटली ये रिस्क एंटिसिपेट किया होगा, पॉजिटिव रिस्क, कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा लोग तुरंत भागना शुरू करेंगे, राइट। और हुआ भी वही। तो उन्होंने क्या करके रखा होगा, जहाँ पहले उनके होटल में 10 कमरे थे उन्होंने कुछ और कमरे बढ़ा दिए होंगे, कुछ ऐसा लेट से कुछ कमरे भाड़े पे ले लिए होंगे फॉर द टाइम बिंग। और इससे जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस टूरिस्ट प्लेसेस पे फ्लॉक करने लगे, आने लगे, सो दे स्टार्टेड मेकिंग मोर मनी, है ना। सो दैट इज़ एनहांसिंग, राइट। देन थर्ड वन इज शेयर। सी क्या होता है कि पॉजिटिव रिस्क, लेट्स गिव मी अ सेकेंड। सो व्हेन इट इज़ अबाउट शेयरिंग, हैव थर्ड पार्टी टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपॉर्चुनिटी। देखिए बेसिकली क्या होता है कि एक इवेंट होता है जिसकी वजह से पॉजिटिव रिस्क होगा, है ना। उस सिचुएशन में ये हो सकता है कि यू हैव टू मेक श्योर कि यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट सो दैट दैट स्पेसिफिक इवेंट हैपन्स, है ना। मतलब आपको मिलजुल के अपनी पार्टीज़ के साथ में, कुछ लोगों के, कुछ अलग कंपनीज़ के साथ में मिल के इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, करना होता है जिससे वो इवेंट हो जाए। जब वो इवेंट हो जाएगा तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, बट हाँ उसका जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा बाकी लोगों में शेयर करने के लिए। होप दैट इज़ क्लियर।
एंड फाइनली द लास्ट वन इज एक्सेप्टिंग द पॉजिटिव रिस्क। देखिए, जब पॉजिटिव रिस्क उसको आप एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकते, एनहांस भी नहीं कर सकते, शेयर भी नहीं कर सकते, तो जस्ट लेट इट बी एज इट इज़, ठीक है। लेट्स जस्ट एक्सेप्ट दैट रिस्क एंड स्टे विथ इट, ठीक है। जब तक उसका फ़ायदा मिल रहा है आप उसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा रिस्क के बारे में और रिस्क रिस्पॉन्स के बारे में, रिस्क रजिस्टर के बारे में। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इशू। इशू क्या होता है? समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपेंड विच हैज़ नेगेटिवली इम्पैक्टेड द सिस्टम। इशू मोस्टली हमेशा नेगेटिव ही होता है, इशू कभी पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ नुकसान हो चुका है। दैट इज़ द इशू। सॉरी, आप देखो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंसेस, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की हालत बहुत ख़राब है, देर इज़ लॉट ऑफ इशूज़ इन एजुकेशन, देर इज़ लॉट ऑफ इशूज़ इन पब्लिक लाइफ, राइट? दोज थिंग्स हैज़ हैपेंड, राइट? So that is the issue. Let's see how we tackle the issue. So to tackle the issue, we create an issue log. So आप जब अपने कंपनी में बात करते हो, ठीक है, एंड यू वांट टू अंडरस्टैंड कि पास्ट में क्या क्या मिस्टेक्स हुई है, सो आप अपने बॉस से बोलिए कि भाई मुझे इशू लॉग देखना है। जब आप उसको ये बोलेंगे देन ही विल गिव यू अ डॉक्यूमेंट्स विच लुक समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे कुछ आईडीज़ होंगे, कोई इशू होगा और उसको किसने आइडेंटिफाई किया था, किस डेट पे आइडेंटिफाई किया था, हु लेड दैट इशू एंड व्हाट वाज द डेट व्हेन इट वाज क्लोज्ड। सो जो एग्जांपल हम पहले डिस्कस कर रहे थे अबाउट फेस रिकॉग्निशन, तो लेट्स से कि सॉफ्टवेयर में एक बग हो गया, ठीक है, और उस बग की वजह से कुछ लोगों का फेस जो था वो स्मज होने के बजाय ऐसे ही रह गया, राइट? तो जिसकी वजह से लेट्स से कोई जीडीपीआर क्लेम हो गया, है ना, एंड दैट मैटर हैज एस्केलेटेड, दैट इज द सिचुएशन। देन मिस्टर एक्स हैज आइडेंटिफाइड इट ऑन 10th October। मिस्टर वाई, अभी मिस्टर वाई हु इज लीडिंग दैट रिस्क, ये क्या करेगा? ही विल फर्स्ट डू द रूट कॉज एनालिसिस विच इज RCA, राइट? ही विल डू द रूट कॉज एनालिसिस टू फाइंड आउट कि वाई दिस इशू हैज हैपेंड, ठीक है। देन ही विल अल्टीमेटली फाइंड आउट दैट देयर वाज अ बग इन द सॉफ्टवेयर which caused this issue, right? Then what he will do, he will do a corrective action, right friends? जब corrective action होता है तो क्या होता है? he will do a look across मतलब सारे डिपार्टमेंट्स में वापस से चेक करेगा, जितनी पहले फाइल डिलीवर्स हुई है, कस्टमर को जो डेटा जा चुका है उसको चेक करेगा कि कहीं वहाँ पे भी तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उससे क्या होगा कि जो और डैमेज हो सकता है वो डैमेज से हम बच सकते हैं। इट इज़ अ डैमेज कंट्रोल मोड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। एंड देन उसके बाद क्या किया जाएगा? जिस बग की वजह से ये प्रॉब्लम छूट गई थी, ये इशू हुआ है, उस बग को फिक्स किया जाएगा एंड वी विल कॉल इट एज प्रिवेंटिव एक्शन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम जाएंगे अपने क्लाइंट्स के पास, कस्टमर के पास, उनका हाथ पैर जोड़ेंगे, उनको बोलेंगे भाई देखो यू हैव टू ट्रस्ट अस, हमने ये इशू फाइंड आउट किया है, ठीक है, और हमने उसे फिक्स भी कर दिया है, और फ्यूचर में आपको इस तरह की कोई भी तकलीफ